बूंदाबांदी के मौसम में जब आप ये प्लेटर तैयार करेंगे मेहमानों के लिए तो आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। जब मानसून की बारिशें हो रही होती हैं, पकोड़े खाना किसको पसंद नहीं है। तो किसी ने बैंगन वाले खाने ने, किसी ने पालक वाले खाने ने, किसी ने आलू वाले खाने ने, किसी ने अम्ब वाले खाने ने। ये यहाँ पे इस तरीके से, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। अच्छा जी, बरसात के मौसम में जब मानसून की बारिशें हो रही होती हैं, पकोड़े खाना किसको पसंद नहीं है। लेकिन अब मसला होता है कि घर में जितने भी अफराद होते हैं वो कहते हैं, कोई किसी ने बैंगन वाले खाने ने, किसी ने पालक वाले खाने ने, किसी ने आलू वाले खाने ने, किसी ने अम्ब वाले खाने ने। बाबा जी अम्ब वाले पकौड़े, किसी ने मिर्चों वाले खाने ने। हर किसी का अपना अपना अलग अलग टेस्ट होता है। मैं फटाफट से आपको यूनिक से स्टाइल से जो रेसिपी बता रहा हूँ, तमाम घर वालों की फेवरेट होगी, तमाम घर वाले राजी हो जाएंगे और फटाफट से बन भी जाएगी। ये टेस्टफुल सा पकौड़ों का प्लेटर बनाने के लिए हमने यहाँ पे 300 ग्राम बेसन ले लिया। इसके अंदर 1 प्याली मैदे की शामिल करेंगे, कोई मसला नहीं बनेगा। इसके अंदर हल्दी शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, ये अपने टेस्ट के हिसाब से, अजवाइन जो आपके हाजमे को दुरुस्त रखेगी 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, ये अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, दड़ा मिर्च इसके अंदर 1 टेबल स्पून, और इसके अंदर मीठा सोडा डाल रहे हैं इसको फुलाने के लिए, ये थोड़ा सा 2 चुटकी, और अच्छा सा कलर आ जाए उसके लिए भी आप कलर भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये इस तरीके से अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे ढेर सारा सब्ज़ धनिया, क्योंकि वेजिटेबल पकोड़े बन रहे हैं और हर किसी के फेवरेट बन रहे हैं। ठीक हो गया। धनिया डाल दिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक घोल तैयार कर लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना, पतला किस टाइम पे करना है वो बताऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह का घोल हमने तैयार कर लेना है। ठीक हो गया। ज़्यादा पतला नहीं करना, ज़्यादा हार्ड नहीं करना। ज़्यादा हार्ड होगा तो पकौड़ों पे ज़्यादा उसकी कोटिंग चढ़ेगी तो वो टेस्टफुल नहीं बनते। हैंड वॉश कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घोल तैयार हो गया। यहाँ पे हमने 2 कटोरियाँ ले ली, 2 मिसाले बनाने लगे हैं। 2 मिसाले वो क्यों बना रहे हैं, किस मकसद के लिए बना रहे हैं, वो भी आपको गाइड करेंगे। सबसे पहले कश्मीरी सुरख मिर्च जो होती है, देगी मिर्च जिसे कहते हैं, जिसका अपना टेस्ट कोई नहीं होता, कलर के लिए होती है। अच्छा जी, 1/2 टीस्पून है रेड चिल्ली पाउडर, ये आमचूर पाउडर है 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, और ये ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। ये एक मिसाला तैयार हो गया। दूसरे मिसाले में सिर्फ 3 चीज़ें जाएंगी। आमचूर पाउडर है 1/2 टीस्पून, नमक है, और खुश्क धनिया है 1 टीस्पून। ठीक हो गया, पिसा हुआ। बाबा जी, ये 2 मिसाले बनाए आपने, ये किस लिए बनाए, कहाँ इस्तेमाल होंगे, अभी आपको फटाफट से गाइड करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, सब चीज़ों को साइड पे कर देना है। हम आलू के पकोड़े बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलू को काट लेते हैं चिप्स में। अब बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पे आलू ले लिए। यहाँ ले आओ यार, ये देखो, यहाँ पे ले लिए इस तरीके से, अच्छे तरीके से धो लिया। इस तरीके से आपने काटने हैं। अच्छा जी, आलू हमने काट लिए चिप्स स्टाइल में। ठीक हो गया। इसको यहाँ पे ले आएंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से। बाबा जी, ये क्या कर रहे हो आप, देखते जाएं क्या कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये मेरे पास कच्चे आम थे 3 अदद, उसको मैंने इस तरीके से काट लिया, गुठली निकाल ली, छील लिया। बाबा जी, आम भी बेची, हर शय बेच, हर शय बेच। अब इस टाइम पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बैंगन है, हम बैंगनों को काटेंगे। आप गुलाई में भी काट सकते हैं बैंगन के पकोड़े, और इस तरीके से भी काट सकते हैं। कुछ लोग इस तरीके से काटते हैं लंबाई में, कुछ को डंठल पसंद होता है तो वो कहते हैं कि डंठल बीच आ जाए, तो इस तरीके से डंठल बीच में आ जाएगा। जैसे आपका दिल चाहे आप काट सकते हैं। बड़ी ट्रे में इस तरीके से आपने आलू फैला लिए, मैंगो फैला लिए, और ये बैंगन फैला लिए। ठीक हो गया। ये हमने एक मिसाला तैयार किया है जिसके अंदर हमने 5 मिसाले शामिल किए हैं। ये वाला, इसको उठा के इसके ऊपर इस तरीके से डालेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि अंदर से भी टेस्टफुल हमारे पकोड़े बनेंगे, अंदर से भी टेस्टफुल लगेंगे। अक्सर लोग बनाते हैं ना, खाते हैं, फिर वो कहते हैं कि बाबा जी अंदरों फिक्के ने, हैं जी, ये घर वालों को कह रहे होते हैं अंदरों फिक्के ने, उत्ते कोटिंग चढ़ गई, अब अंदर से भी फिक्के नहीं लगेंगे। अच्छे तरीके से इनको हर तरफ हम लगा लेंगे, हर साइड पे।
अच्छा जी, यहाँ पे हमने इसको मिसाला लगा दिया। मिसाला लगा के 2 से 3 मिनट छोड़ सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। मिसाला लगा दिया, अब ये ब्लैक नहीं होंगे। यहाँ पे हमने ऑयल चढ़ा लिया फ्राई करने के लिए। मिर्चें हमारे पास मोटे वाली हैं जो कड़वी कम होती हैं, ठीक हो गया। इसको यहाँ पे इस तरीके से काट लगाएंगे और इसके अंदर ये मिसाला जो हमने तैयार किया है ये भरेंगे। अंदर से अगर आप बीज निकालना चाहते हैं तो निकाल दें, लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं निकालने चाहिए, ठीक हो गया। अब हमारा फ्राई का टाइम हो चुका है। थोड़ी सी तरतीब को आपने सीधा रखना है। पहले कौन सी वेजिटेबल को फ्राई करना है, जब आप प्लेटर बना रहे हैं पकोड़ों का, तो आपने ये पॉइंट मेरे जहन में रखने हैं। दूसरी बात यह है कि आपके पकोड़े खस्ता बने, कमाल के बने, टेस्टफुल बने, विच आयल भी बहुत ना बढ़ जाए, उसके लिए आपने क्या करना है, जब आयल गर्म हो जाए आधा चम्मच आयल का इस तरीके से उठाना है और इस तरीके से बैटर में डाल देना, ठीक हो गया। डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मूनसून स्पेशल पकोड़ों का प्लेटर अभी से ही कितना खूबसूरत और यूनिक लग रहा है। अभी हमने इसको बनाया ही नहीं, ठीक, गल समझ आ रही है। और कितनी जल्दी ये बन गए। सबसे पहले हमने आलू बनाने हैं। इस तरीके से आपने पोटैटो को डिप करना है और इस तरीके से डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। अच्छा, फ्लेम आपने हाई नहीं रखना, फिर ऊपर से कोटिंग कच्ची रहती है, अंदर से आलू कच्चे रहते हैं, बैंगन कच्चे रहते हैं। बस मीडियम फ्लेम पे इनको नीचे जाके बैठ जाना चाहिए, इस तरीके जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। ये खुद ही ऊपर आएंगे आहिस्ता 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 आहिस्ता। गल समझ आ रही है। एक्स्ट्रा से आपने उतार देनी है कोटिंग इस तरीके से, जिस तरीके से मैं उतार रहा हूँ ना। माशाल्लाह से खुद ही हमारे पकोड़े जो हैं पक पक के ऊपर आ रहे हैं, फूल भी रहे हैं। ये आपको थोड़ी सी कंडीशन दिखा दूँ अगर आप कहें तो, ये देखें इस तरीके से बनेंगे। फूड कलर हमने इसलिए डाला ताकि मार्केट वाला टच आए। अब इनका जो फ्राई टाइम है वो 6 मिनट रहेगा, मीडियम फ्लेम रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें हो रही हैं और पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमने अभी आलू के पकोड़े बनाए हैं। कितने कमाल के तैयार हुए होंगे, खस्ता तैयार होंगे, ज़बरदस्त तैयार होंगे, ठीक हो गया। इसी तरीके से आलू के सारे पकोड़े जितने भी यहाँ पे हैं चिप्स की शक्ल में, ये हम बना लेते हैं। उसके बाद जब बैंगन के बनाएंगे फिर आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये वाले पकोड़े जो थे हमारे आलू वाले, ये भी रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब हम डालेंगे बैंगन के पकोड़े, ठीक हो क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसे चिप्स पकोड़ा भी कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगन के पकोड़े तो इतने टेस्टफुल बनते हैं कि आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये ले जी, ये आप देख सकते हैं हमने बैंगन के पकोड़े भी डाल दिए। इनका फ्राई टाइम 5 मिनट रहेगा। हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट कुक करेंगे, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बैंगन के पकोड़े जो हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। इनको भी यहाँ साइड पे उतार देंगे इस तरीके से, ताकि कोई ऑयल वगैरह है ना नीचे ड्रेन होता रहे। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह हैं, मक्खन मक्खन बन रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई जब झड़ी लगी हो ना, तो आप जो मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं, बहनें सुन रही हैं, अपनी फैमिली के लिए हल्का फुल्का कुछ ना कुछ कर लिया करें, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। अब हम डालेंगे मिर्चों के पकोड़े, ठीक हो गया। इस तरीके से अच्छे तरीके से डिप करेंगे, ये देखें इस तरीके से। फिलिंग वाली मिर्चें हैं। मिर्चों के पकोड़े डालने के बाद अब कच्चे आम के पकोड़े ये भी साथ ही डाल देते हैं। बहुत टेस्टी लगेंगे, आप बनाना देखना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सब्ज़ मिर्चों के और मैंगो के जो कच्चे आम के पकोड़े थे वो तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो बैटर बचा हुआ है इसको अब हमने थोड़ा सा पतला करना है इस स्टेज पे आके, ठीक हो गया। क्योंकि जब भी आप पालक के पकोड़े बनाएं, पालक के पत्ते इस तरीके से आपने ले लेने हैं और उसके ऊपर कोटिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक तो कोटिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और दूसरी बात आपको मैं समझाऊं कि उसका जो फ्लेम है जिसमें आप डालते हैं
वो हाई होना चाहिए। फुल गर्म ऑयल में आपने पकोड़े डालने हैं। ये इस तरीके से हम ये निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, ये देखें। और हम थोड़ी देर के लिए ऑयल को छोड़ देंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे। हमें फुल गर्म ऑयल चाहिए। पालक के पकोड़े बनाने के लिए पालक के पत्ते इस तरीके से आपने ले लेने हैं और इस तरीके से आपने, ये देखें, इस तरीके से। लेकिन मैंने आपको क्या बताया पालक के पकोड़े किस तरह अच्छे बनेंगे कि ज़्यादा इसके ऊपर बैटर नहीं, कोटिंग नहीं होनी चाहिए और ऑयल आपका फुल गर्म होना चाहिए। देखिएगा, ताकि पत्ता नज़र आना चाहिए। ये प्रॉपर पत्ता होना चाहिए इस तरीके से। ये देखें, जिस तरीके से मैं इनको चेंज कर रहा हूँ इस तरीके से, फिर ये आपके पकोड़े बनेंगे। अगर आप कहें कि बस इस तरीके से आंच कम हो और बस दबी आओ कम को, तो फिर वो खस्ता नहीं बनेंगे। ये बात ध्यान में रहे। ये पालक के पकोड़े भी मैं बना लूँ, इनको खस्ता कर लूँ, 4 मिनट लगेंगे। ये बनाने के बाद फिर आपसे मिलता हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको पालक के पकोड़े बताए हैं, इनकी शेप बरकरार रहेगी, इनकी शेप ख़राब नहीं होगी। ठीक हो गया, खस्ता बनेंगे। ये देखें इस तरीके से, ये देखें। ज़्यादा कोटिंग चढ़ाएंगे तो वो ठीक नहीं होंगे। अगर आप ठंडे तेल में डालने की कोशिश करेंगे, लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे डालेंगे, फिर भी अच्छे नहीं बनेंगे। ये बात आपके जहन में रहे। ज़रा जूम करके दिखा दे। अब हम अपने पकोड़ों का जो प्लेटर है वो रेडी करने लगे हैं। सबसे पहले टमाटो केचप या रायता, जो चीज़ आप पसंद करते हैं, वो इस तरह ट्रे में रख देनी है आपने। अब हम जो है आलू वाले अपने जो पकोड़े हैं उनको लगाएंगे। अच्छा, बड़े खूबसूरत अंदाज में अगर आप करेंगे ना डिश आउट, तो बारिशें हो रही हैं, नाल चाह चल रही है, मज़े तो फिर आएंगे असल। ये ऐसे रखेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये मैंने छोटे लौंग वाले हल्के हल्के प्लेटर भी उठाए हुए हैं। ये देखें इस तरीके से। इसके अंदर हम एक के अंदर मैंगो के रखेंगे। सुभान अल्लाह, ऐसे पता लगेगा जैसे आप वो फ़िश नहीं खा रहे होते, फ्राई फ़िश, इस तरीके से लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसे, ये ऐसे रखेंगे इसे। बैंगन वाले, सुभान अल्लाह हैं। अच्छा जी, प्लेटर बने थे फिर पूरा बने तो उनके अध पचद्दा कम नहीं होना चाहिए था, पूरा कम। इस तरीके से इनको यहाँ पे सेट करेंगे प्लेटर को, इसको लंबे वाले को, ये ऐसे इसको यहाँ पे सेट कर देंगे इस तरीके से, ऐसे। गल समझ आ रही है? थोड़ा सा काम को यूनिक जो बनाना हो यार, यहाँ पे आलू रख देंगे इस तरीके से आप। अच्छा, जब सर्विंग के टाइम पे आप थोड़ा सा उसको यूनिक बनाएंगे ना प्लेटर को, तो फिर कमाल हो जाएगा। ये हम रखेंगे यहाँ पे। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये देखें, आप देखते रहें बस, देखें, साउंड सुनिएगा। ये तो पालक के पकोड़े का हाल है। ये देखें, इधर लाएं, ये पालक के पकोड़े का हाल है। तो बकाया पकोड़े कैसे बने होंगे आपने खुद इससे अंदाज़ा लगा लेना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये यहाँ पे इस तरीके से, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। बाबा जी, जी सरकार जी की कितनी जानते हो, पकोड़े बनाए जाने हैं बादशाह पकोड़े। क्योंकि बरसात चल रही है, मानसून की हवाएं चल रही हैं, हल्की हल्की जो है वो बूंदाबांदी हो रही है। बूंदाबांदी के मौसम में जब आप ये प्लेटर तैयार करेंगे मेहमानों के लिए, तो आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। घर वालों के लिए बनाएंगे तो घर वाले खुश हो जाएंगे। मेरे भाइयों, ये यूनिक से पकोड़ों का प्लेटर अगर आपको हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।